राधे राधे। तो आज हमारा फिर से था रेस्ट डे 2। तो आज हम लोग सुबह तो कहीं गए नहीं, फिर से हम लोग वही रात को टूर पे निकल पड़े, लेट नाइट वॉक। तो आज का जो एक्सपीरियंस है वो नहीं बताई। पहले तो जब हम गए तो ऑब्वियस सी बात है, रोज का एक ही वो होता है राउंड, राधा कुंड का जो परिक्रमा करके आता है। तो वहाँ पे स्टार्टिंग में थोड़ा सा आगे आके एक शॉप है जहाँ से हम पिछले 1-2 दिन से सामान खरीद रहे थे। कोई अंकल थे तो उनसे, शॉपकीपर अंकल, तो उनसे हमने जिप ठीक करवानी थी। तो हमने पूछा जिप लगा देते हो? तो उन्होंने बोला लगा देते। हमने बोला कितने पैसे? कहते 40 रुपीज़। तो हमने कहा ठीक है। हमने अपने घर पर नानी को फ़ोन करके पूछा कि कितने पैसे लगते हैं। तो कहते कि मतलब 30 लग जाते हैं, 30 की लग जाती है। तो हमने बोला कि मतलब 30 नहीं होएगा। तो आगे कहते हैं उस चीज़ को छोड़ दो, आप कुछ और ले लो कि मत कराओ। ब्रो दैट वाज सो रूड। ने ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड थे। हमने ना कल थ्रेडिंग एंड ऑल कराना था, हेयर वॉश। तो वो आज हम उनके पास गए तो कहते हैं कितने पैसे दिए? तो हमने कहा हमने इतने पैसे दिए। तो आगे से कहते अच्छा उसने तो आपकी एक आईब्रो मतलब एक मोटी बना दी, एक पतली बना दी है। तो फिर वो मतलब मैंने कहा कि आपने बताया था हम चले गए, अब हम तो यहाँ के हैं नहीं कि हमें पता है कौन सा ही। बट ठीक है, वो आंटी ने अच्छा काम किया था। वो अंकल है, उनकी मिसेस भी सेम वो है, तो ऑब्वियस बात है हर कोई अपनी तारीफ करता है। उनकी नॉर्मल बातें भी हैं बट वो इतनी ऐसे सुनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब बंदा मैं आ जाती हूँ उसमें। हाँ अच्छा, मैं तेरा समझ रही मैं जिस बंदे मतलब उनमें बहुत ज्यादा मैं कि मतलब अगर मैं सामान बेच रहा हूँ इतने का बेच रहा हूँ ये वो, और हमें पता है कि उस चीज़ में भी लूट है। एंड जो उनसे सामान नहीं ले रहे, कुछ लोग कह रहे हैं कि ज़्यादा पैसे, तो आगे से बोलेगा अच्छा ही नहीं आप मत लो जाओ आप। तो मतलब वो चीज़ मतलब अगर कोई भी अपना बिजनेस ओनर या चला रहा है तो उनको ये चीज़ होनी चाहिए कि आपको कस्टमर के साथ अच्छे तरीके से डील करना चाहिए। ये नहीं कि जब वो सामान ले रहा है सिर्फ तब ही, अगर वो नहीं भी ले रहा तो उससे अच्छे तरीके से ही हमेशा डील करो। सिंपल एक ह्यूमैनिटी वाला पार्ट आता है। ये बेसिक ह्यूमन बिहेवियर है, अच्छी तरह बात करना। आपको नहीं आता उसमें हम क्या करते हैं। अच्छा मैं बोलती हूँ, जो टेलर वाले भैया थे वो तो उन्होंने पता नहीं मैं 50 में बोले थे करने को, हमने उसकी बात मान ली थी। क्यों? क्योंकि उनका बिहेवियर अच्छा था, उनके बोलने का तरीका अच्छा था, ठीक है। बट हमें फिर भी उनसे वी आर गर्ल्स, हमने फिर भी काम तो कराना था उनसे, ठीक है। उसके बाद हम लोग मतलब ये चीज़ अगर वो नहीं मानते तो हमने दे देना चाहिए। हाँ, क्योंकि उनका नेचर बहुत अच्छा। दूसरी बात, हम लोग आगे गए थे मोमोज की दुकान पे, तो वहाँ पे ये खाई थी एंड मेरा मन नहीं था। तो फिर उसके बाद ना उन्होंने क्या करा, वहाँ पे लिटरली एक ना बूढ़े से अंकल थे, ठीक है, बहुत ही बूढ़े होंगे, मतलब इतने 50-60 प्लस 60 प्लस होंगे, ठीक है। और उन्होंने अपने हाथ में माला पकड़ी थी, माला कर रहे थे। तो मैंने उनको नोटिस किया एंड क्योंकि मैं तो खा रही थी। हाँ, तो जो मतलब जिनकी वो शॉप है, मतलब दैट मोमोज वाली है, जो भी रेडी है जिनकी, उनकी बेटी थी अकेली, वो कर रही थी सबको डील वगैरह, ठीक है। तो वो अंकल वहीं पे आसपास घूम रहे हैं, लाइक वो लिटरली उस लड़की की चेयर के पास खड़े हो जाते हैं, वो लड़की बैठी हुई है चेयर पे। तो मैं उधर ही नोटिस किया, मेरा ध्यान ही सिर्फ उधर जा रहा था, मेरा कहीं और ध्यान जा नहीं रहा था। एंड शी वाज लाइक मतलब मत ध्यान दे वगैरह। मैंने कहा मुझे बहुत खिंच चल रही है उस चीज़ को देख के कि मतलब अगर आपने लेना नहीं है। उन्होंने लिटरली पूछा था कि ऐसा मतलब कितने रुपए का है वगैरह सामान, ये भी पूछा था कि इसमें होता क्या है। उन्होंने पूरे एज अ कस्टमर पूछा था, बट उसके बाद वो जा भी नहीं रहे, ठीक है। मैंने कहा चलो ठीक है, हो सकता है कि बंदे ने माला करने के बाद लेना हो, उसी माला खत्म हो गई है, वो उसके बाद भी नहीं जा रहा। तो तब ना वो चीज़ बहुत फील होने लग पड़ी। एंड जब उसके घर वाली लड़की के पेरेंट्स आए तो उसके बाद मैंने उनको लाइक बोल दिया कि ऐसे मतलब ये चीज़ हुई थी एंड दे वर कंसर्न्ड ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसी चीज़ें हुई हैं और हम समझ सकते हैं एज अ गर्ल कि मतलब क्या फील होता है। मतलब हमने जो यहाँ पे लोग देख के आना, पता नहीं वो टूरिस्ट भी हो सकता है या इनके वो जो यहाँ पे रहते हैं वो भी हो सकते हैं। तो हमने देखा है कि मतलब इनको कुछ नहीं है, ये कहीं भी किसी की भी वीडियो बना देते हैं, किसी की भी फोटो क्लिक कर लेते हैं। तो वो बहुत गलत चीज़ है कि आप किसी के परमिशन के बिना ऐसे किसी की फोटो वीडियो नहीं ले सकते। सिविक सेंस नहीं इनको, जीरो सिविक सेंस। और भी मतलब ऐसे बड़े सारे इंसिडेंट्स हैं। बट यार वो लड़की वाला जो था ना वो बहुत ही छोटी थी, 11th में थी। एंड ये चीज़ें बहुत ही कंसर्निंग हो जाती है एक पॉइंट पे। अगर हम कई बार देखते हैं कि हाँ ये तो बहुत भक्त है, ये बहुत वो करता तो है, माला को भी बंदा माला का पहनने कई बार यार और भी लोग होते हैं जिन्होंने मतलब और ऐसे कपड़े डाले होते हैं। जरूरी नहीं है कि हम माला वाले बंदे को वो चीज़ बोल रहे हैं। हाँ, तो वही कहना चाह रहे हैं कि वो बंदा माला करता तो एक पॉइंट में मन में थॉट आता है कि हाँ ये भक्त होगा या ये होगा वगैरह वगैरह। हम उसको गलत सोच सकते, हम उस बंदे को मिसअंडरस्टैंड कर, हम वो नहीं कर सकते। बट ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने काफी लोग ऐसे भी देखा जो ऐसे पाठ पूजा करते हैं और वो बहुत गलत चीजें भी करते हैं। उसके बाद हम लोग
एक वही टेलर की दुकान में गए, मतलब हमने दुकान पे देखा था टेलर की, वहाँ पे भी गोपी ड्रेस थी बिल्कुल सेम जो हमने बाय करी है, और हमें फील हुआ कि हमें नुकसान हो गया क्योंकि वहाँ पे आई गेस 500 की और मिल, ऊपर से वो थी भी टेलर की दुकान में, तो वो हमें स्टिचिंग वगैरह कर देते। हाँ तो वो 500 की थी, जबकि जिस बंदे की दुकान से हमने ली थी वो पता नहीं 650 करा था, तो हमें बहुत फील हुआ कि हमने हमें नुकसान कर दिया, पर चलो ये चलता रहता अप एंड डाउन। बाकी यही था एक्सपीरियंस। तो आज का एक्सपीरियंस ये था। राधे राधे। बोलना है कुछ? कुछ नहीं, हम आज रेस्ट डे पे खाना रेस्ट डे पे फिर से खाना खाने आ गए। आज फिर से मेरा रेस्ट डे था। मैं ठीक नहीं थी, नानू भी ठीक नहीं थी, इसलिए हमने एक और कोई रेस्ट ले भी लिया। हाँ नहीं तो बस जीवा मंदिर इसको कहते हैं। जब आज हम दोबारा राधा कुंड गए तो वहाँ पे क्या हुआ कि हमने आज सारा ये था कि हमने शॉपिंग वगैरह करनी है। तो जब ये नानी के साथ थी तो ये आगे गई, तो एक पीछे से कोई मतलब रिक्शा वाले अंकल आ रहे थे, तो उन्होंने बोला कि परिक्रमा करनी है राधा कुंड की, तो मैंने बोला नहीं करनी। तो ऐसे मैं थोड़ी सी आगे निकली, बाद में कहते बैठ जाओ फ्री में ले जाऊँगा ब्रो। आज हमने थोड़ी सी बार्गेनिंग के स्किल्स को पॉलिश किया था। फिर उसके बाद में हमने नानी ने शूज़ लेने थे, तो फिर हम एक शू वाली शॉप पे गए। तो मतलब वही चीज़ है कि प्राइजेस मतलब हाई, ये भी नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा हाई है या बहुत ज़्यादा कम है, बट ये है कि क्वालिटी, उसकी क्वालिटी के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो फिर हमने मतलब वहाँ से नहीं लिए, तो फिर हमने आगे जाके हमने एक शॉप देखी, तो वहाँ पे हमें अच्छा भी मिल गया और हमने एक की जगह 2 ले लिए। ऊपर से वो अंकल का बिहेवियर भी डिसेंट था, अंकल का बात करने का तरीका भी बहुत अच्छा लगा मुझे। वही वाला अंकल का दूसरी वाली दुकान से। हाँ वो बड़े अच्छे से आराम से बात कर रहे हैं, तमीज से मतलब बात कर रहे हैं। सो यार देखो धीरे आकर नहीं दिखा रहे थे वो, ठीक है बिल्कुल भी कि लाइक यू नो टूरिस्ट ले लो नहीं लेना, हाँ बढ़ा वो आराम से बात कर रहे थे। उसके बाद हमारा जो खाने वाला सीन था, हम लोग लिटरली गए आई गेस परांठा लेना, मतलब एक हलवाई की दुकान थी, 60 रुपीज का आलू का परांठा, या सिर्फ एक, और 100 रुपीज का पनीर का परांठा एक सिर्फ, और उसका साइज भी जो हम घर पे नॉर्मल होगा, खाते हैं, ठीक है। मतलब इतना फील हुआ ना उसके बाद, और उसके बाद यू नो भगवान की कृपा से हमें इतनी अच्छी दुकान मिल गई। फिर मतलब वो एक प्रॉपर कैफे टाइप बना हुआ था, तो हमने वहां से खाया, तो फिर हमें वहां से बहुत अच्छा लगा, और वहां से बहुत अच्छा प्राइस था, टेस्ट अच्छा था, नान खाए, फिर हमने मोमोज खाए, ओरियो शेक पिया, तो ठीक था। आज एक्चुअली में कुछ लोग अच्छे मिले, मतलब जिनके बोलने का लहजा था, चाहे वो कैफे वाली साइड का बंदा हो जाए। कैफे वाले अंकल बहुत अच्छे थे। फिर हमने जहाँ से हम पिज्जा वगैरह लेके आए थे उस दिन, वो भी अंकल बहुत अच्छे थे, बहुत ज्यादा अच्छे थे। तो फिर वो शूज वाले अंकल बहुत अच्छे थे, मतलब वही लोग है ना कि पार्लर वाली भी आंटी ठीक थी, पार्लर वाली आंटी भी बहुत अच्छी थी। वो एक और वो जो बंदा था जिसने हमें पार्लर वाला सजेशन दी थी, उसने हमें बोला कि मेरी मिसेज अच्छी करती थी, वो मतलब अपनी वो, हाँ ठीक है। तो आज मैंने उसको मतलब ऐसे ही सामान अपना देख के गई थी, जो हमने जिप वगैरह ठीक करानी थी उससे बैग की वो तो जिप वाली चीज थी, तो उसको हमने उस दिन बोला था, तब तो वो मतलब अपने में लगा हुआ था ना कि नहीं मुझसे ना कराओ, चाहे जो मर्जी करो, ऐसे वाला सीन आकर वगैरह है ना। तो आज हमने उनसे कराई भी नहीं, हमें आगे अच्छे डिलीवरी अंकल मिल गए, हमने उनसे करवाई, फिर हम वापस आए उनको मतलब होना क्या था कि जो डिलीवरी अंकल थे उन्होंने बोला कि मैंने अपनी शॉप जल्दी बंद कर देनी है, तो अगर आप चक्कर लगा के आओगे ना तब तक शायद शॉप बंद हो जाए, तो हमने बस पकड़ाना था। हाँ, तो नानी ने बोला कि आप उस वाले दुकान वाले अंकल को पकड़ा दो, तो हमने अपना बैग उनको पकड़ाया। जब हम परिक्रमा करके वापस आए तो हमने अंकल कहते इस पे जिप लगानी थी, तो हमने कहा हाँ, तो आगे कहते मैंने लगा दी है, मैंने देखा था, और इसने आगे से बोला कि हमने वो अंकल किसी और से लगवा ली थी। तो अब बाद में पता क्या कहते, हाँ मैं देख रहा था अगर कुछ ठीक करने वाला होगा तो मैंने सोचा कर दूंगा। फिर मुझको फील हुआ कि चलो रहने दे, मतलब नहीं था कुछ, और ऊपर कहते आप इसका क्या करो, ये फेंक दो बैग्स वगैरह, कुछ भी कोई सेंस नहीं अंकल, ठीक है आपकी बात में कोई मतलब नहीं था। तो आज का हमारा एक्सपीरियंस ये था। बाकी चलो राधा रमन जी ब्लेस करे, बस सभी को करें। हाँ।